एक हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे, एक और पहले भ्रम की स्थिति थी कि ऑनलाइन शॉपिंग जो हुआ करती थी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस तरह के जो ऑनलाइन पोर्टल्स थे, उनके ऊपर कोई स्पष्ट कानून पिछले अधिनियम में था नहीं। तो इस अधिनियम में ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज हैं, उनके लिए क्या प्रावधान दिया गया है? पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं थी, इसलिए उसमें कोई कानून होने की तो कोई बात ही नहीं थी जी। लेकिन अभी जो इस प्रकार की हो रही है, तो अब जैसे आपने जो नाम लिया, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये तो एक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जी। ये फिर भी काफ़ी कुछ ठीक भी करती है और कई कई बार इसमें कोई कठिनाई आती है तो अपन इसके खिलाफ मामले को दर्ज भी करा सकते हैं, क्योंकि अब इसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत ले लिया है। लेकिन मज़ेदार बात ये रहती है कि ऑनलाइन कोई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, आज मैंने सुबह एक कंपनी खोली, मैंने ऑफ़र दिए, ऑफ़र में लालच दिया, लोगों ने उससे खरीदारी की उसके माध्यम से, और मेरे पास पैसा आया, जो भी कुछ मुझे वो करना था किया, और शाम को वो कंपनी बंद हो गई। अब आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको कंपनी नहीं दिख रही है। इस तरह और इसलिए कहीं ना कहीं ये कंपनियां जो भी करती है उसको रजिस्टर होना जरूरी है। अच्छा। उसके बिना वो उसको पकड़ेंगे कैसे अपन? जी। तो ग्राहकों को हम पहले तो बार बार ये कहते थे कि भाई आप जो है आप ठोक बजा के देख लीजिए कि ये कंपनी वास्तव में कोई है कि नहीं है, कि कोई एक आभासी जैसी कोई कंपनी है और कंपनी आ गई और उसने ऐसा वो मिलता जुलता नाम रख लिया और आप उसके धोखे में आ गए। जी। लेकिन इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इसको भी कवर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, उसमें ऐसा भी है कि अगर मुझे कोई इसमें शिकायत करना है तो मैं जो है इसमें आज मुझे आवश्यक नहीं है कि मैं वहाँ तक जाऊँ, फोरम तक। अच्छा। मैं जो अपनी शिकायत जो है वो इसके माध्यम से भी दर्ज करा सकता हूँ, ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकता हूँ। ये एक बड़ा प्रावधान ये एक बहुत बड़ा प्रावधान है। मैं मेल के माध्यम से भी उसमें कर सकता हूँ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं जो है आज सुनवाई कर सकता हूँ। पहले जैसे कमीशन में अपन जाते थे, वहाँ पर फाइलें चलती थी। अब आज जो कोरोना जो सब कुछ चल रहा है, आज सब कुछ बंद जैसा हो रहा है, ऐसे समय में भी ग्राहक अपनी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑनलाइन कर सकता है। इस पर शिकायत भी दर्ज होगी, इस पर वो भी चलेगी और इस पर फैसले भी होंगे। ग्राहक का काम नहीं रुकेगा। ये एक बड़ा प्रावधान इस अधिनियम में दिया है कि ग्राहक को घर बैठे वो शिकायत दर्ज करवा सकता है और घर बैठे सुनवाई करवा सकता है। ये एक बड़ा फायदा ग्राहकों को इस अधिनियम के माध्यम से मिला है। अच्छा, इस एक्ट में एक CCPA का प्रावधान दिया गया है, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? मैं इसके पहले एक बात और बताना चाहूँगा जी। हम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के नाते काम करते हैं, संस्था के नाते हम ये चाहते हैं कि कोई भी मामला जब कोर्ट में जाता है तो उसमें एक की जीत होती है, एक की हार होती है। एक प्रसन्न होता है, दूसरे को बुरा लगता है। जी। हम ये चाहते हैं कि भाई हर व्यक्ति सेवा प्रदाता है और हर व्यक्ति ग्राहक है। आज एक चीज़ के लिए सेवा दे रहा होगा लेकिन अगली चीज़ के लिए वो ग्राहक है। बिल्कुल सही बात। इसलिए चूंकि हर व्यक्ति ग्राहक है तो क्यों ना हम कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम आपस में मिलजुल कर बातचीत करके और मामले को हल करें। अच्छा। और ग्राहक पंचायत की इकाइयां पूरे देश भर में यही काम करती थी कि कोई भी शिकायत आने के बाद में पहले वो जो सेवा प्रदाता है उससे बात करती थी कि ग्राहक को आपके कारण ये कठिनाई आ गई है जी, आप इसमें कुछ करेंगे क्या। बहुत सारे अच्छे सेवा प्रदाता होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे इसके कारण कोई कठिनाई आई है तो हम मिलकर आपस में बात कर सकते हैं। जी। आपस में बात करके, और कई जिले ऐसे हैं कि जहाँ का अनुभव ये है, वहाँ के जो फोरम में जो अध्यक्ष और मेंबर होते हैं वो हमको बताते हैं कि आपकी इकाइयाँ इतना अच्छा काम करती हैं कि 70% 80% मामले तो बाहर ही निपट जाते हैं, सुलह से ही निपट जाते हैं। और उसके बाद अगर किसी का नहीं बना मामला तो फिर वो हमारे पास आता है। लेकिन ये जब बात हमने पिछली बार वहाँ पर रखी थी जी। तो हमको खुशी इस बात की है कि ये एक्ट बनाते समय, जो नया एक्ट आ रहा है, इसको बनाते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखा जी। और इस मीडिएशन सेल का भी एक प्रावधान उन्होंने रखा है कि कोई भी मामला जब हम दर्ज कराएंगे तो पहले उसको मीडिएशन सेल में भेजा जाएगा। अच्छा। और फिर वहाँ पर दोनों पक्षों को समझाइश होगी। समझाइश होकर अगर मामला हल हो जाता है तो सबसे अच्छा है। इसमें समझौते में ये भी निराश नहीं है, वो भी निराश नहीं है, दोनों का काम हो गया जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान इन्होंने किया है। ये मुझे लग रहा है कि ये हमारे जो विचार है उसकी जीत है। मतलब ग्राहक पंचायत पहले भी मध्यस्थता करता आया है ग्राहकों के
मामलों में, और इस नए प्रावधान के अंदर कोर्ट ने ही मध्यस्थता का प्रावधान दे दिया है। कोर्ट ने दे दिया, और ये कानूनन अब ये बहुत मतलब कानूनन हो गई है अब ये कानूनी व्यवस्था। अड़चनों से बच के अगर पहले मध्यस्थता होके इस मामले को निपटाया जा सके किसी मामले को, ये बड़ा अच्छा प्रावधान है तो ये बहुत अच्छा प्रावधान किया। अब दूसरा, अब जो आपने पूछा था कि CCPA, जी यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जी ये बनाया है। अब ये इतनी कोर्ट की व्यवस्था, फिर ये प्राधिकरण क्यों बनाया है, ऐसी बात भी कई बार आती है। जी प्राधिकरण ने बाकी कोई बहुत अलग कोई चीज़ ऐसा नहीं है। प्राधिकरण ने ये है कि भाई अगर कोई चीज़ हमको ध्यान में आ रही है, जैसे कोई भ्रामक विज्ञापन हो रहा है, इस प्रकार का हमको ध्यान में आ रहा है, या कोई मिथ्या प्रचार हो रहा है, जी इस प्रकार की चीज़ अगर हमको ध्यान में आ रही है, तो हम क्या उसमें कर सकते हैं कि ये जो प्राधिकरण है ये स्वयं संज्ञान लेके, अच्छा हाँ, सुमोटो उनको नोटिस भेज सकता है और उनको बोल सकता है कि भाई आप बताइए कि ये क्या है। जी एक कोल्ड ड्रिंक एक हीरो पीता है और उसके बाद वो पहाड़ से छलांग लगा देता है नीचे। जी अब ये देख के कोई छोटा बच्चा जो है उसने वो कोल्ड ड्रिंक पिया और 2 मंजिल ऊपर खड़ा है और दूसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी। जी अब बच्चा तो इतना समझता नहीं है, वो तो विज्ञापन देख के उसके दिमाग पर उसका असर हो रहा है। जी तो ऐसी कई चीजें हैं कि जिसमें से लोगों के जीवन को भी खतरा हो सकता है। ऐसे अगर कोई भ्रामक विज्ञापन अगर देखते हैं, या जिसको अपन अनफेयर प्रैक्टिस कहेंगे, जी यानी अनुचित व्यापार का कोई भी प्रकार अगर वो देखते हैं, किसी भी प्रकार का, वो विज्ञापन संबंधित हो या सीधा हो, तो ऐसे किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर ये उनको नोटिस दे सकता है, उसमें वो उसको ठीक कराने के लिए प्रयास कर सकता है। और अगर कोई माने नहीं माने तो 1 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है उसमें। अच्छा अगर मान लो कि दोबारा वो अगर गलती करता है, या फिर अब गलती तो क्या करता है, कोई दोबारा करता है तो जानबूझ के लालच में करता होगा, जी तो उसमें 3 वर्ष तक का भी प्रावधान है और 10 लाख तक के जुर्माना का भी प्रावधान है कि आप इस प्रकार से भ्रमित करके और गलत तरीके अपना के, अनुचित व्यापार की पद्धति अपना कर आप किसी को अपना माल नहीं बेच सकते। वाह, मतलब अब ग्राहक अगर संज्ञान नहीं भी लेता तो ये प्राधिकरण स्वतः संज्ञान लेके स्वतः भी भ्रामक ले सकता है, विज्ञापनों को बंद करवा सकता है। ये एक बड़ा अच्छा प्रावधान इसके अंदर ये भी कर है। दिया गया है। और ग्राहक भी वहां पर शिकायत कर सकता है, जैसे ग्राहक कमीशन में शिकायत करता है, ऐसे ग्राहक प्राधिकरण को भी शिकायत कर सकता है। ये जो CCPA है इसको भी शिकायत कर सकता है।